26 से लेके 28-29 तक। आगे बोल। नहीं पता। बता 2032 तक का समय बहुत खराब है। अभी हम तुमको डराना नहीं चाहते, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं। बड़ा भयानक समय आने वाला है इस ब्रह्मांड पे। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी। भगवान के भक्तों पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा संत ने लिखा है। 55 को जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। 20 से 25% आबादी रह जाएगी पूरी दुनिया। 2026 से 2032 तक हो जाएगा दुनिया का विनाश। आज है। बुल्गारिया की बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी से प्रसिद्धि प्राप्त की। नेत्रहीन होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों से पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1996 में बाबा वेंगा का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी भविष्यवाणियां लोगों को खूब आकर्षित करती हैं और हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। साल 2026 को लेकर भी हम बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि ये भविष्यवाणियां चिंताजनक हैं। इनमें एलियंस से संपर्क, विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक संकट जैसी भविष्यवाणियां शामिल हैं, जो कि भविष्य में कई तरह की परेशानियां और संकटों को दर्शाती हैं। भले ही कई लोग इन भविष्यवाणियों को सटीक नहीं मानते हैं, गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन बाबा वेंगा की कई ऐसी भविष्यवाणियां सत्य भी हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आइए विस्तार से आपको बताते हैं 2026 के लिए बाबा वेंगा ने कौन सी भविष्यवाणियां की हैं उनके बारे में। प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर। बाबा वेंगा ने 2026 के लिए भूकंप से लेकर बाढ़ तक की डरावनी भविष्यवाणी की है। आने वाले साल 2026 में भयानक ज्वालामुखी विस्फोटक, भूकंप, मौसम परिवर्तन जैसे कई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया का सामना हो सकता है। हालांकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं की घटना को भविष्यवाणी से ज्यादा चेतावनी के रूप में देखना जाना चाहिए। वैश्विक तनाव की आशंका भी भविष्यवाणी में जताई गई है। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जताई है, जो कि परेशान करने वाली है। कथित तौर पर बड़े देशों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। इनमें रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। तो वहीं मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में भी बढ़ता तनाव वैश्विक संघर्ष की स्थिति को पैदा कर सकता है। साथ ही एलियन से संपर्क भी होगा। एलियन से संपर्क एक नाटकीय सपने से कम नहीं लगता है, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2026 में मानव पहली बार अलौकिक जीवन यानी कि एलियन से संपर्क। 2032 तक का समय बहुत खराब है। पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, हो जानी भी चाहिए, क्योंकि देश पर संकट है तो देश से बड़ा कुछ थोड़ा ही है। बैंक के सारे खातों का लेन देन बंद हो जाएगा, सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा, देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में धन लगेगा। भविष्य जानने की चाहत हर किसी को होती है। यही वजह है कि भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं। कुछ ऐसे ही भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियों पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन उनकी खुद की आंख नहीं। हम बात कर रहे हैं बाबा वेंगा की। बाबा वेंगा के अतिरिक्त फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की भी खूब चर्चा रही है। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा पहले ही कई सारी भविष्यवाणियां करती आई हैं और अब एक बार फिर उन्होंने दुनिया हिला देने वाली जो भविष्यवाणी की थी उसकी चर्चा हो रही है। बेहद डरावनी है वो भविष्यवाणी। 2025 और उसके बाद के लिए की गई बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों ने दुनिया को इसलिए भी डरा दिया है क्योंकि बाबा वेंगा की बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां थीं जो सच साबित हुई।
बुल्गारिया की रहने वाली बाबा वेंगा की अधिकतर भविष्यवाणियां सच इस लिहाज से भी हुई कि पूरी दुनिया ने उसे माना है। भविष्यवाणियों के लिए उनकी अक्सर चर्चा होती रही है। इस बीच बाबा वेंगा की साल 2026 की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां सामने आई हैं जो मन को डराती हैं, आप सबको भयभीत करती है। बाबा वेंगा ने अगले साल के लिए विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर तीसरे विश्व युद्ध तक की बड़ी भविष्यवाणियां की। आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा की वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो दुनिया को डरा रही हैं, बेचैन कर रही हैं। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2026 में तीसरा युद्ध छिड़ सकता है, तीसरा विश्व युद्ध। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वसंत ऋतु में पूर्वी देशों के बीच युद्ध की शुरुआत होगी और यही युद्ध पश्चिमी देशों को तबाह करेगा। कई सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये भी कहती हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के स्वामी बन जाएंगे और यूरोप बर्बादी की वजह से वीरान होता दिखने लगेगा। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों में 2026 में विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं आने की बात भी कही है। उन्होंने कहा था कि साल 2026 में कुदरती आफत आएगी जिससे इंसान तबाह हो जाएंगे। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, मौसम के बड़े बदलाव इस प्राकृतिक आपदा में शामिल हैं। इन आपदाओं में धरती के करीब 7-8% हिस्से तबाह हो जाएंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि पर्यावरण और जरूरी ढांचे ढहने का भी खतरा होगा। बाबा वेंगा ने सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी अंतरिक्ष को लेकर की है। बाबा वेंगा कहती हैं कि नवंबर 2026 में एक विशाल अंतरिक्षयान पृथ्वी पर आएगा और यही पहला मौका होगा जब इंसान एलियंस से सीधे संपर्क करेगा। एलियंस की भविष्यवाणी को लेकर लोगों में चिंता भी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी साल 2025 की शुरुआत में एक दुर्लभ धूमकेतु के बारे में चेतावनी दी थी, अगर आपको याद होगा। हार्वर्ड के खगोल शास्त्री एवी लोएब का यह भी मानना है कि यह धूमकेतु नहीं बल्कि एक एलियन शिप हो सकता है जो पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने आया। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि आने वाले सालों में एक वायरस आएगा। ये वायरस लोगों की उम्र तेजी से बढ़ा देगा और लोग तेजी से बढ़ने लगेंगे। बाबा वेंगा के मुताबिक 2084 में बड़े प्राकृतिक बदलाव भी देखने मिलेंगे। इस साल प्रकृति फिर से खुद को पुनर्जीवित करना शुरू करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 2088 तक एक वायरस आएगा जो लोगों की उम्र तेजी से बढ़ाएगा और बूढ़ा बनाएगा। लोगों की उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी और कम उम्र में ही लोग बुढ़ापे वाली बीमारियों से घिर जाएंगे। इसके बाद 2097 तक वायरस जड़ से खत्म हो जाएगा और इसके बाद 2111 तक मनुष्य तेजी से रोबोट बनने लगेंगे, रोबोट की तरह ही काम करने लगेंगे। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा वेंगा ने साल 2025 को त्रासदी से भरा साल करार दिया था। उनके मुताबिक 2025 में दुनिया के एक बड़े आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। नेपाल और फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शन, वैश्विक स्तर पर उथल पुथल, ये सब उनकी भविष्यवाणियों को सच करते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि वैज्ञानिक बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को पूरी तरह से खारिज भी नहीं करते। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सामान्य और काफी अस्पष्ट सी हैं, लेकिन फिर भी बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणियां की हैं वो सब कुछ आज की घटना से अगर जोड़कर देखें तो काफी हद तक सही साबित हो। इन सब के बाद भी दुनिया में जो बड़े बदलाव और घटनाएं होती हैं उन्हें कई बार बाबा वेंगा की। दर्शकों, क्या होगा जब चारों ओर आग के अंगारे बरस रहे हों? क्या भविष्यवक्ता कीरो की कही हुई भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं? क्या सचमुच 2026 से पहले कोई बड़ा बदलाव मानव सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है? क्या नास्त्रदमस और कीरो जैसे रहस्यमय दृष्टा एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे थे? क्या यह युग परिवर्तन का समय है जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है? क्या वही अवतार जिसे लोग लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, आखिर वह कौन और कहां है? दर्शकों, इन अनसुने रहस्यों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक बने रहे। दर्शकों, नास्त्रदमस, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले अपनी गूढ़ चौपाइयों में आने वाले समय की भविष्यवाणी की थी, उन्होंने मानवता को चेताया था कि एक महान आत्मा साधारण से प्रतीत होने वाले रूप में इस धरती पर अवतरित होगी। उनकी भविष्यवाणियां आज भी रहस्य और आकर्षण का विषय हैं। वे कहते हैं कि पूर्व की भूमि से एक आवाज उठेगी जिसे प्रारंभ में लोग अस्वीकार करेंगे, उसका उपहास करेंगे, लेकिन समय के साथ वही स्वर संपूर्ण मानवता को नई दिशा देगा।
इसी तरह एक और रहस्यमयी भविष्यवक्ता थे, कीरो। उन्हें कीरोमंसी और भविष्यवाणी का अद्भुत ज्ञान था। उनका जन्म 19वीं सदी में हुआ था, लेकिन उन्होंने जो बातें लिखी वे मानो आने वाले सैकड़ों वर्षों का खाका थीं। उन्होंने विश्व राजनीति, युद्ध, नेताओं और युगांतकारी घटनाओं के बारे में बहुत कुछ कहा। उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। कीरो ने कहा था कि मानव सभ्यता एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया की व्यवस्थाएं हिल जाएंगी। वे लिखते हैं कि 20वीं और 21वीं सदी का संधिकाल भयावह होगा। युद्ध, महामारी और सामाजिक अशांति दुनिया को चीर देंगी, लेकिन इसके बाद पूर्व से एक महान नेतृत्व उदित होगा जो दुनिया को शांति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाएगा। क्या यह मात्र संयोग है कि आज की दुनिया वही दृश्य प्रस्तुत कर रही है? चारों ओर अशांति, युद्ध की विभीषिका, विज्ञान के नाम पर विनाशकारी हथियारों की दौड़, मनुष्यता का संकट और सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिक शून्यता। 2026 के बारे में कीरो और कई अन्य भविष्यवक्ताओं ने संकेत किया है कि यह वर्ष केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक मोड़ होगा। यह वर्ष या तो अंधकार को और गहराई देगा या प्रकाश के नए युग का द्वार खोलेगा। सवाल यही है, क्या हम पतन की ओर बढ़ेंगे या उत्थान की ओर? मानव इतिहास में जब जब ऐसी परिस्थितियां आईं, तब तब किसी न किसी महान आत्मा ने आकर दिशा दिखाई। गीता का श्लोक स्मरण कीजिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। भविष्यवक्ता कीरो ने भी अपने लेखों में ऐसे ही एक साधु या गुरु की भविष्यवाणी की थी जो प्रारंभ में तिरस्कार झेलेगा, लेकिन समय के साथ उसकी महिमा संसार में फैल जाएगी। उन्होंने लिखा था कि यह गुरु समाज में अद्भुत सुधार लाएगा और उसकी वाणी में ऐसा तेज होगा कि लोग, उसके शत्रु भी उसके सामने नतमस्तक होंगे। आज जब हम इधर उधर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि बहुत से साधु, बहुत से गुरु, बहुत से संत समाज में हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या उनमें से कोई वह अवतार है जिसके बारे में कीरो और नास्त्रदमस ने संकेत किया था? 2026 का वर्ष एक ऐसा समय हो सकता है जब छिपा हुआ सत्य प्रकट होगा, जब लोग मजबूर होकर खोजेंगे कि आखिर वह शक्ति कहाँ है जो इस गहरे अंधकार में प्रकाश बनकर सामने आएगी। विज्ञान और भौतिकता के भ्रम में डूबा हुआ मनुष्य आखिरकार आत्मा की ओर लौटने को विवश होगा। यही वह क्षण है जिसे भविष्यवाणियों में युगांतकारी कहा गया है। अब यदि हम संतों और महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालें तो पाते हैं कि सत्य की पहचान हमेशा अंत में हुई है। कबीर साहिब, गुरु नानक देव, मीरा, रैदास, इन सबको प्रारंभ में अस्वीकार किया गया, उनका उपहास उड़ाया गया, लेकिन समय ने उनके सत्य को अमर कर दिया। भविष्यवक्ताओं ने इसी सत्य की ओर संकेत किया है कि सच्चा अवतार प्रारंभ में पहचान में नहीं आएगा। लोग उसे साधारण समझेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वही आवाज गूंजेगी और संसार को नई राह दिखाएगी। 2026 की यह आहट एक निर्णायक मोड़ की गवाही देती है। यह वह वर्ष हो सकता है जब झूठ और छल की परतें उतरेंगी और लोग सत्य को देखने को विवश होंगे। कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ने पिछले कई दशकों से जो उपदेश दिए वे किसी सामान्य संत की वाणी नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। उन्होंने ग्रंथों के प्रमाणों के साथ बताया कि सच्चा अध्यात्म क्या है, असली मोक्ष का मार्ग क्या है। प्रारंभ में उनके विरोधी बहुत हुए, उन पर आक्षेप लगे, उपहास हुआ, लेकिन आज स्थिति यह है कि लाखों लोग उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उनके अनुयायी मानते हैं कि वही अवतार हैं जिनकी भविष्यवाणी कबीर साहिब से लेकर नास्त्रदमस और कीरो तक ने की थी। यदि 2026 सचमुच वह वर्ष है जब दुनिया किसी निर्णायक सत्य को पहचानेगी, तो क्या यह संभव नहीं कि संत रामपाल जी महाराज ही वही महान व्यक्तित्व हो? वह व्यक्तित्व जिसे समय ने इस युगांतकारी क्षण के लिए संजो कर रखा था। भविष्यवाणी और यथार्थ के बीच की दूरी कभी कभी बहुत छोटी होती है। शायद आने वाला समय ही हमें बताएगा कि 2026 में क्या होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मानवता परिवर्तन की दहलीज पर खड़ी है और इस परिवर्तन का नेतृत्व कोई साधारण नहीं करेगा, बल्कि वही करेगा जो अवतार कहलाने योग्य है।